पीरियड्स महिला स्वास्थ्य का एक ज़रूरी हिस्सा है और एक उम्र के बाद हर महिला को हर महीने इस साइकिल से गुजरना पड़ता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द, हैवी ब्लीडिंग, क्रैम्प व कई तरह की अन्य परेशानियां होती हैं। पीरियड्स में गड़बड़ी या पीरियड्स इर्रेगुलर यानी कि अनियमित होना एक ऐसी समस्या है जिसका सामना बहुत सी महिलाएं करती हैं। अक्सर लोग इसी से जुड़े सवालों का जवाब देते रह जाते हैं कि पीरियड्स में परहेज क्या होने चाहिए या पीरियड्स में परहेज किन चीज़ों से रखें, जबकि पीरियड्स का अधिक दिनों तक आना या बहुत दिनों के बाद आना, पीरियड्स पेन, पीरियड्स कितने दिन का होता है या पीरियड्स कितने दिन चलता है या बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स का होना जैसी बहुत सी बातें जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड से जुड़ी परेशानियां ज़्यादा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो वही बीमारी कब आपको काफ़ी हद तक बीमार कर देगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। महामारी एक समस्या जो होती है वो बहुत छोटी बच्चियों से स्टार्ट हो जाती है और आजकल के टाइम में जो ये महामारी की समस्या है वो आजकल यंग बच्चों में देखी जाती है और बहुत जल्दी ही बच्चों में ये समस्या देखने को मिलती है। कभी 8 साल की उम्र से ही पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं तो किसी को 12 साल की उम्र से पीरियड्स होना शुरू होते हैं। पीरियड्स कभी इरेगुलर हो, ये समस्या हमें देखने को तब मिलती है जब पेशेंट हमारे पास आती है कि हमारे बच्चों को पीरियड्स रेगुलर नहीं है, 21 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और कभी कभी 40 दिन से ज़्यादा पीरियड होते हैं, तो उस समस्या को हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। कभी कभी बच्चों को पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं, क्लॉटिंग के साथ होते हैं, जो छोटे छोटे थक्के होते हैं उसके रूप में होते हैं, जो बच्चे नहीं संभाल पाते कि ये उनके संग क्या समस्या हो रही है, तो उनकी मदर हमारे पास आती हैं ये समस्या को लेके कि उसके पीरियड्स बंद ही नहीं हो रहे हैं, कभी कभी पीरियड महीनों महीनों चलते हैं। तो ये इरेगुलर पीरियड्स आजकल बहुत कॉमन हो गया है यंग लड़कियों में। सबसे पहली वजह होती है बच्चों का लाइफस्टाइल। बच्चों का लाइफस्टाइल शुरुआत से ही बहुत चेंज हो जाता है। माँ बाप को बच्चों के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए क्योंकि जंक फूड्स आजकल हर बच्चे छोटी उम्र से ही खाना शुरू कर देते हैं। जल्दी वेट गेन होना शुरू हो जाता है, थायराइड की समस्याएं हो जाती हैं, कभी कभी छोटे बच्चों में शुगर की समस्या भी हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होने की समस्या ज़्यादा मिलती है। तो माँ बाप को सबसे पहले बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनके लाइफस्टाइल पे, उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए और मेडिसिन की हेल्प से पीरियड्स की समस्या का निदान किया जाना चाहिए। रेगुलर पीरियड्स में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और यंग लड़कियों में अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी तो हीमोग्लोबिन अपने आप में ही डाउन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करने के लिए हम मेडिसिन्स देते हैं और उनके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी अलग से हमें हार्मोनल टैबलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जिससे बच्चों में वेट गेन की समस्या नहीं हो और इरेगुलर पीरियड्स नहीं हो। पहली जो समस्या होती है वो होता है बॉडी वेट अगर गेन होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। जहाँ पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे वहाँ आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, इन सब की समस्याएं भी स्टार्ट होती जाती हैं। डाइट की अगर हम बात करें इरेगुलर पीरियड्स के लिए तो यंग गर्ल्स के लिए तो मेरी सबसे पहली और सबसे स्पेसिफिक एडवाइस है एक्सरसाइज। अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आप मेडिसिन से आप दूर रह सकते हैं और इरेगुलर पीरियड्स की समस्याएं आप खुद ही अपने आप से डील कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जंक फूड अवॉइड करें, जितना हो सके होममेड फूड लें, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे इन योर डाइट शेड्यूल। इट्स मस्ट for young girls and teenagers and those girls who want a pregnancy also. Green vegetables is must in for a diet. And second thing is if you are asking about the fruits, then the first of all I think fruits में सबसे पहले आता है papaya. It's very important, it's very healthy. And second thing is juicy fruits you can add on your diet. एंड वाटरमेलन, मस्कमेलन यू कैन यूज़। तो डाइट में प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आप ज़्यादा लो, जिसमें दालें हो गई, दालें आप ज़्यादा ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं एंड आपके जो मुनक्के होते हैं वो आप ले सकते हैं और गुड़ ले सकते हैं जिनमें बहुत सी समस्याएं होती हैं। इसमें इरेगुलर पीरियड से जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आप गुड़ ले सकते हैं खाने में और बहुत चीप भी मिलता है, आप इजीली अवेलेबल भी है।
तो आप वो ले सकते हैं। एक्सरसाइज, आप कार्डियो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है इरेगुलर पीरियड्स को मेंटेन करने के लिए, साइकिल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक जगह हार्मोन्स आके आपके पाइल अप हो जाते हैं और एक पीसीओडी की फॉर्म ले लेते हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है आपको कार्डियो। सेकंड वन इज़ रनिंग एंड डांसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप डांसिंग ज्वाइन करें, जुम्बा ज्वाइन कर सकते हैं। और रूटीन में आपका सबसे बेस्ट है चीपेबल एंड सबसे अपना आप कह रहे इकोनॉमी वाइज अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होती है रनिंग। आप घर में आप शूज़ ले लीजिए, कोई सा भी शूज़, आप स्पोर्ट शूज़ हैं, आपके स्कूल शूज़ हैं, आप उसको पहन के भी आप वॉक कर सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं। हेडफोन्स लगाइए, आजकल सबके पास गैजेट्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसमें म्यूज़िक लगाइए और रनिंग करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन द नाइट। एंड मेंटेन योर डाइट first of all with the exercise. This is the best thing for the irregular periods in the young girls and teenagers and those girls those want pregnancy in future. यंग लड़की है, अगर उसको इरेगुलर पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है यंग गर्ल्स में, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन डाउन होता है और वो एकदम वाइट लगने लगती हैं। तो सबसे पहला होता है कि आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ। सेकेंड थिंग इज़, आजकल लोग टेस्ट कराने से डरते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत कॉस्टली होते हैं। हार्मोनल टेस्ट बहुत ही कॉस्टली होता है, बट इट्स इफेक्टिव फॉर योर फर्दर फ्यूचर। तो आपको आगे भी टेस्ट कराने चाहिए जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट टेस्ट हो गया आपका हार्मोनल प्रोफाइल। हार्मोनल प्रोफाइल में FSH होता है, LH होता है, थायराइड प्रोफाइल होता है, इवन ब्रेस्ट से रिलेटेड थिंग्स होती हैं जो कि जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, वो आपको कराना चाहिए। आपके PCOD से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, वो आपको कराना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि यंग गर्ल्स में इरेगुलर पीरियड की वजह से फर्टिलिटी जो हार्मोन होता है वो धीरे धीरे वैनिश होता जा रहा है, तो आपको एक बार वो भी करा लेना चाहिए। लेकिन वो बहुत सी लड़कियां नहीं कराती हैं क्योंकि उसको लगेगा कि उसको देख के और उनको एंग्जाइटी इश्यूज़ होंगे और डिप्रेशन फील होगा। बट हार्मोन के टेस्ट आपको कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे प्रेगनेंसी चाहिए या इरेगुलर पीरियड आपको ठीक कराने हैं तो